हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री इसके पहले क्लास 9 तक आप लोगों को नहीं पता होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा और एक्सरसाइज 8 के एक दो क्वेश्चंस समझाऊंगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है इसे आपको बताने के लिए कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के पहले समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब होता क्या है, और आगे आगे जैसे जैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आप नहीं सॉल्व कर सकते, उसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। और अब समझते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बेसिकली ये होता है P, नीचे वाला बेस होता है, और जो तिरछा सा है वो हाइपोटेन्यूस है H। मैक्सिमम टाइम P जो परपेंडिकुलर है वो हाइट की तरह होता है, और जो नीचे है वो बेस है, और जो तिरछा है वो हाइपोटेन्यूस है। तो हम समझते हैं पी बी एच चेंज होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में या बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें पी ये होता है, बी ये होता है और एच ये होता है। तो पी बी एच क्या है समझ में आ गया। बेस कौन है, जो नीचे है बेस। परपेंडिकुलर कौन है, जो खड़ा सा है। और हाइपोटेन्यूस जो तिरछा सा है। तो साइन थीटा है वो है P बाय एच, कॉस थीटा है वो है B अपॉन एच, और टेन थीटा है वो है P अपॉन बी। ये इसका फॉर्मूला है, और एक तरीके से कह सकते हैं ये इसका डेफिनेशन भी है। क्या डेफिनेशन है कि साइन थीटा जो है वो P और H के रेशियो में होता है। साइन थीटा का मतलब साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है। साइन और थीटा को मल्टीप्लाई करके हम साइन थीटा नहीं बनाते। साइन थीटा बेसिकली क्या है, साइन थीटा का मतलब है P अपॉन एच। P की वैल्यू और H की वैल्यू को अगर हम अपॉन में लिख दें तो वो साइन थीटा बन जाएगा। ये है बेसिक। अगर इस क्वेश्चन में साइन B, अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, P अपॉन एच, मतलब 3 अपॉन 5। 3 और 5 को अपॉन में रख दें तो साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा क्या है, B अपॉन एच। B कितना है 4 और H है 5। तो हम 4 अपॉन 5 को ऐसे लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा। और टेन थीटा P अपॉन बी मीन्स 3 अपॉन 4। ये तो था बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के पॉइंट्स कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। ये बेसिकली पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी का नाम है या उसका डेफिनेशन है या वो है। ठीक है, और वो जो नंबर है उसको हम अपॉन में रख के इसकी वैल्यू निकालते हैं। आगे इसके क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो पहले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपको समझ में आ गया। पी बी एच बेसिक क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है वो भी समझ में आ गया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए और साइन सी, कॉस सी ये जो निकालना है उसको। और उसके पहले एक और चीज समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जब पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम ट्रायंगल में 3 साइड नहीं गिवन हो, 2 साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में और एक साइड मिसिंग हो, तो हम उसे इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं h की वैल्यू हमें नहीं पता, तो p इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 गिवन है, h हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। h p कितना है? 3 लिख दिए, 2 पावर लगा दिए। 4 कितना है? b कितना है? 4 पे 2 पावर लगा दिए। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, h स्क्वायर एज इट इज लगा दिया, h 25 हो गया। 2 पावर इधर से हट के दूसरे साइड जाएगा तो वो रूट अंडर बन जाएगा। रूट अंडर बनना मतलब 2 बार जो अगर आता है, 2 टाइम्स जब कोई आता है तो हम उसे बाहर निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5 आ गया, h की वैल्यू 5। तो ये था हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का यूज ट्रिगोनोमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम का यूज ज्योमेट्री में भी है और भी मैथ के पार्ट्स में होते हैं, लेकिन अभी इसके बेसिक जो जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उनमें इन चीजों की जरूरत थी। अब एक और चीज है PBH। एवरी टाइम P और B और H सेम नहीं होता। हर बार इस वाले लाइन को जो परपेंडिकुलर है, जो खड़ा है हाइट की तरह है, वो हमेशा P नहीं कहलाएगा। ना ही B जो है, बेस जो है BC को हम कहेंगे एवरी टाइम, चेंज होगा। हाइपोटेनियस हमेशा जो तिरछा है, वो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, हमेशा होगा, ठीक है। ये तो समझते हैं। अब आते हैं कब चेंज होगा।